जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एलरिड 10 mg टेबलेट के बारे में। एक बार एलरिड के बारे में, सिरप के बारे में वीडियो बनाया था, तो आज कई सालों बाद टेबलेट के बारे में जाने। बहुत पहले बनाया था, साल भर हो गए। तो सिप्ला कंपनी का आता है, 20 रुपये का 10 टेबलेट मिलता है। इसके अंदर आता है सेट्रिजिन, जो कि 10 mg में आता है। सिरप में आता है बच्चों का 5 mg, शायद चेक कर लीजिएगा, शायद बच्चों में 5 mg आता है बच्चों में, लेकिन बड़े लोगों में 10 mg होता है। अब भाई सेट्रिजिन आप सबको पता है, एक एलर्जिक सोल्ट होता है। सेट्रिजिन सेफ एलर्जिक सोल्ट है, यानी सेफ भी होता है। आप दवाई की दुकान से लेके खुद भी इसका यूज कर सकते हो, और डॉक्टर भी इसको ज़्यादातर देते हैं। अलग अलग नामों से मिलता है। एक डॉक्टर रेड्डी कंपनी का आता है सेटजिन, वो भी काफ़ी फेमस है, टेबलेट के फॉर्म में आता है। सीरम में एलरिड आता है, काफ़ी चलता है। काफ़ी स्पेशलिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट या स्किन स्पेशलिस्ट बच्चों में प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि सेट्रिजिन तो जो होता है ना, ये एंटी हिस्टामिन होता है, एंटी एलर्जिक होता है। इसलिए इसको स्किन के डॉक्टर स्किन प्रॉब्लम में, और बच्चों के डॉक्टर जुकाम की प्रॉब्लम में यूज करते हैं। आई स्पेशलिस्ट भी इसका यूज कर सकते हैं। 2 रुपये का ये एक गोली पड़ता है। अब भैया कुछ केमिकल मैसेंजर बॉडी में बनते हैं जो कि हिस्टामिन कहलाते हैं। हिस्टामिन एक केमिकल मैसेंजर होता है, बॉडी में एलर्जी को बनाता है। जैसे कि आंखों से पानी आ रहा है तो ये भी एक एलर्जी है, खुजली चल रही है ये भी एक एलर्जी है, नाक से पानी आ रहा है एलर्जी का रूप है, बार बार में दांशी सी आ रही है तो एक एलर्जी होती है। इस तरह की एलर्जी में काम आता है। कई बार अस्थमा की प्रॉब्लम में सांस लेने में दिक्कत होती है, सीटी से बचती है, ऐसे तय की आवाज़ आती है, तो वो भी एक एलर्जी होती है, उसको कहते हैं एस्थमेटिक एलर्जी होना। तो वहाँ पर लियोसेट्रिजिन मोन्टेलोकास्ट डॉक्टर देते हैं। सेट्रिजिन लेने से भी आराम हो जाता है, अगर नहीं हो तो फिर वहाँ पर मोन्टेलोकास्ट या लियोसेट्रिजिन साथ में दिया जाएगा। अब सेट्रिजिन जो होती है ना, इसके अंदर सेट्रिजिन तो ब्रांड हो गया, लेकिन इसके अंदर सेट्रिजिन आता है। तो भैया ये सबसे पहले दी जाएगी जुकाम की प्रॉब्लम। जुकाम की प्रॉब्लम में जैसे कि नाक से पानी आ रहा है, आंखों से पानी आ रहा है, बार बार में छींकें आ रही है, स्नीजिंग हो रहा है, या फिर गला सा खराब है, थोड़ी हल्की फुल्की खांसी आती है, इस तरह की बीमारी को ये ठीक कर देता है तुरंत ही। इसलिए इसको ज़्यादातर लोग लेते हैं। दवाई की दुकान से तुरंत मिल जाता है। हाँ, हो सकता है आपको एलरिड नाम से कम मिले, लेकिन आपको दूसरी कंपनी का तुरंत मिल जाएगा। कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े लोगों में 10 mg में आता है, इसके अंदर भी 10 mg। इनके अलावा स्किन की प्रॉब्लम में अगर एलर्जी हो गई है, कोई ततैया खा गया है, कोई मधुमक्खी खा गई है, लाल हो गया है, वाइट हो गया है, या कोई एलआईसी हो गई जिसके अंदर खुजली चल रही है, रेडनेस है, ईचिंग है, कोई दांत की प्रॉब्लम है, साथ दांत की दवाई चल रही है, खुजली रोकने के लिए ले सकते हैं। या कई बार पीलिया हो जाता है, पीलिया के अंदर खुजली चलती है, उसमें भी डॉक्टर दे सकते हैं। कई तरह की बीमारियों को ये ठीक करता है, खुजली को कम करता है, पानी रोकते हैं। आई स्पेशलिस्ट भी देते हैं, क्योंकि आंखों से पानी आना, आंखों में लालिमा को भी कम करता है, तो कई जगह यूज होता है। बात करते हैं भाई इसकी क्या डोज लेनी पड़ती है। तो जो इसकी डोज होती है, ये 1 गोली होती है, 1 गोली दिन में। कई बार इसको सुबह शाम भी दिया जा सकता है। 1 गोली लेने से आराम हो जाए तो दूसरी गोली लेने की जरूरत नहीं है, वापस जरूरत पड़े तो रात को भी ले सकते हैं। इस गोली थोड़ी सावधानी है, जैसे कि इस गोली को लेने से नींद बहुत ज़्यादा आती है, कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा नींद आती है, तो खासकर ड्राइविंग करते समय तो डोज मत लीजिएगा, घर पहुंच के लीजिएगा। और बच्चों में सीधी मत दीजिएगा। अगर बच्चा 5 साल से छोटा है तो आधी दीजिएगा, अगर देनी पड़े। बड़ा बच्चा है 9-10 साल का तो पूरी दे सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा डॉक्टर की सलाह से लेने की, ये और भी अच्छा है। साइड इफेक्ट बात करें तो ऐसे तो कोई नुकसान नहीं करती है। कई बार यूज़ करते हैं तो नोजिया होना, हेडेक होना, ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो कब्जी होना थोड़ी बहुत हो सकते हैं। बहुत सेफ दवा है, काफ़ी बिकती है, काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करते हैं, दवाई की दुकान से भी मिलती है। काउंटर सेल में सेट्रिजिन सोल्ट आता है। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कौन सी सोल्ट पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोई दवाई के बारे में, कोई मेडिसिन के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये दवा और कहाँ काम करती है, हो सकता है मुझे नहीं पता हो, आपको पता हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।